गौतम बुद्ध अपने समय के महानतम संतों में से एक थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके विचारों से अनेकों लोगों का जीवन बदल जाता था। लेकिन एक दिन एक युवक ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जिसका उत्तर बुद्ध ने एक रोचक उदाहरण के माध्यम से दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। श्रावस्ती नगर में रहने वाला एक युवक रोज गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था। वह बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता, लेकिन उसे यह महसूस होने लगा कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यह विचार उसके मन में बार बार उठता कि यदि सत्संग इतना प्रभावशाली होता तो अब तक उसे कोई लाभ अवश्य मिलता। उसने निश्चय किया कि वह इस विषय पर स्वयं बुद्ध से प्रश्न करेगा। अगले दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी युवक खड़ा हो गया और कहने लगा, तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं श्रावस्ती का निवासी हूँ। बुद्ध ने आगे पूछा, यहाँ से श्रावस्ती कितनी दूर है और वहाँ जाने में कितना समय लगता है? युवक ने बताया कि वहाँ तक पहुँचने में कई घंटे लगते हैं और वह या तो पैदल जाता है या कोई सवारी मिल जाए तो उससे यात्रा करता है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? युवक ने आश्चर्य से उत्तर दिया, नहीं, यह तो असंभव है। घर जाने के लिए मुझे स्वयं चलकर जाना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का भी है। सिर्फ प्रवचन सुनने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे तुम्हें अपने घर पहुंचने के लिए खुद चलना होगा, वैसे ही तुम्हें अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध ने आगे समझाया, सत्संग का लाभ तभी मिलेगा जब तुम यहाँ सीखी गई अच्छी बातों को अपने व्यवहार में अपनाओगे। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उस ज्ञान को कर्मों में नहीं बदला जाए। यदि तुम सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति हम पर क्रोधित होता है और हम भी गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसी तरह सत्संग में बताई गई अच्छी बातें तभी प्रभावी होंगी जब तुम उन्हें अपने जीवन में अमल में लाओगे। बुद्ध की बातों ने युवक की आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि सत्संग सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन बातों को अपने आचरण में लाना आवश्यक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छे विचारों और ज्ञान को अपनाने के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी होगी। सत्संग और अच्छी संगति हमारे विचारों को शुद्ध कर सकती है, लेकिन जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। अच्छी संगति, श्रेष्ठ विचार और सत्संग तभी लाभदायक होंगे जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे।